वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये क्लास है आपकी बीकॉम सेकेंड ईयर की, ठीक है। और इसमें हमारा नया टॉपिक है आपका कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे थे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारी 7वीं कंडीशन है, 7th कंडीशन कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये हमारे पास पहला तो हमारे पास कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट है जो क्या कर रहे हैं कि पहले तो हमारा क्या था कि 1 साल में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब क्या है कि वो आपके नंबर ऑफ इयर्स तक कंटिन्यूअस चल रहे हैं। जैसे 2 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, 4 साल चल रहा है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन देखिए, हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹10 lakh फॉर विच 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट इज बीइंग पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास ईयर दे रखा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट है और 3 साल चल रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मटेरियल इशू हुआ है हमारा फर्स्ट ईयर में इतना है, ठीक है, वो आपके सामने डिटेल्स है। दूसरा डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वर्क सर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड है, प्लांट इशूड है और आपका आगे है मटेरियल एक्सपेंस, ठीक है। लास्ट में क्या कह रहा था? वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर वाज ₹11,200, 7,000 और 3,000 respectively. Prepare contract account for these 3 years taking into account such profit as you think proper on incomplete contract, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन करनी है किसकी? आपके इन तीनों सालों का हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग अलग बनाना है। तो देखिए किस तरीके से हम बनाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट है, इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा हमारा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा, इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस तरीके से बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ईयर 1, ठीक है। अब इसमें देखिए डेट पर्टिकुलर्स का कोई हिसाब नहीं, केवल पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो इसमें देखिए ईयर फर्स्ट के लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आपका टू मटेरियल इशूड, तो वो कितना है हमारे पास? ईयर 1 में है 1,20,000। टू डायरेक्ट वेजेस, ये कितनी रहती है हमें? 1,10,000। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये है आपका 5,000। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये दे रखा है हमारा 2,000, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका टू प्लांट इशूड, फर्स्ट ईयर में कितना था? प्लांट इशूड है हमारा 14,000,
ठीक है 14,000, बाकी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में कोई इशू नहीं हुआ है, बिल है और बुक भी नहीं है। तो इधर आ जाएगी बाय वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड, तो ये आ जाएगा आपका वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड है हमारा फर्स्ट ईयर में 2,35,000। नेक्स्ट है हमारा वर्क अनसर्टिफाइड, ये हमारा 2,800। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बाय प्लांट एट साइट at the end, by plant at site at the end। ठीक है, वो कितना हमें दे रखा है 11,200। बाय मटेरियल एट साइट एट द एंड, ये हमारा 2,000। ये आ गया आपका 2,51,000 और इधर आ जाएगा आपका 2,51,000। और इस तरीके से तो बनेगा हमारा इसका फर्स्ट ईयर का। ठीक है, इस तरीके से बनेगा हमारा फर्स्ट ईयर का। तो इसे देख लीजिए, जो जो हमारे पास क्वेश्चन में है आपके पास आइटम्स उन्हें डालते चले जाएंगे और जो आएगा वो एनालिसिस करता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं सेकंड ईयर में। ठीक है, सेकंड ईयर में चलेंगे। ठीक, इसे आप देख लीजिए एक बार। अब देखिए सेकंड ईयर में चलते हैं, इसे यहां से हटा देते हैं और इसे यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं मटेरियल इशूड है हमारा यहाँ पर 1,45,000 का। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट पेजेस दे रखी है हमें 1,55,000 की। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 17,000 के। ठीक है, 17,000 के, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपके 2,600 के। और क्या क्या रखा है उसे, ठीक है, अब देखिए करना क्या है। जो हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस था, ठीक है, पहले वाले का जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट बनाया था हमने फर्स्ट ईयर का, तो इसमें देखिए 2 वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग आ जाएगा, वो एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो सर्टिफाइड कितना था, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। तो सर्टिफाइड का आपका
2,35,000 का, और अनसर्टिफाइड कितना था 2,800 का, 2,800 का, 2,37,800। ठीक है। अब आ जाएगा टू प्लांट एट द बिगिनिंग, टू प्लांट एट द बिगिनिंग, ये कितना दे रखा हमें नीचे 11,200 रुपए का दे रखा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, 11,200 रुपीज का। अब देखिए इसमें आ जाइए इधर वर्क सर्टिफाइड कितना है हमारे पास 7,50,000, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है 2,800, बाय प्लांटेड साइट एट द एंड कितना दे रखा है 5,000। ठीक है, बाय प्लांटेड साइट एट द एंड 5,000, बाय मटेरियल साइट एट द एंड, बाय मटेरियल साइट एट द एंड वो कितना दे रखा है, देखिए प्लांटेड साइट दे रखा है कितना 7,000 और बाय मटेरियल ये दे रखा है आपका 5,000। ठीक है, 5,000, 10 लाख का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, ध्यान देंगे। और वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है 7,50,000। ठीक है, मतलब कि 1/2 से ज्यादा। तो कितना ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में 2/3, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 7,70,000, 7,70,000 ऐसे इधर डाल देंगे इसे 7,70,000। देन इधर क्या आ जाएगा टू बैलेंस CD, ये आ जाएगा 1,99,400, 1,99,400। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना। अब जब आप इसे इसमें ट्रांसफर करेंगे, किसमें आपका वर्क इन प्रोग्रेस और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, तो इसमें देखिए ये अमाउंट जो है हमारी 1,99,400 चली जाएगी इधर इधर किस नाम से बाय बैलेंस BD, और ये चली जाएगी हमारी 1,99,400। अब इधर आ जाइए, तो जो टू प्रॉफिट में ट्रांसफर होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस में वो कितना हो जाएगा 1,99,400 का 2/3 इंटू 80% हमें रिसीव हो गया है। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया 1,06,347, और इधर बचा क्या टू वर्क इन प्रोग्रेस, ये कितना बच गया 93,053। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1,99,400, और इधर आ जाएगा आपका 1,99,400। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास क्या आपका सेकंड ईयर का हमारा अकाउंट ये बन गया। ठीक है, अब किसका बनाना है, हमें फाइनल ईयर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसके लिए भी ये देख लेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं इसे, मैं रुक रहा हूं 10 सेकंड के लिए। अब देखिए नेक्स्ट अकाउंट बनाना है हमें, कौन सा आपका अकाउंट बनाना है थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए जब हम अकाउंट बनाएंगे तो उसमें देखिए ये यहां से हटा देते हैं सब।
ये बनेगा किसके लिए, थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, अकाउंट बनना है हमारा किसका, थर्ड ईयर का। अब तो थर्ड ईयर का जब अकाउंट बनाएंगे तो इसमें देखिए क्या क्या करना है, मटेरियल, प्लांट, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। मटेरियल इशूड कितना हुआ है, 84,000 का। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस कितनी है, 1,10,000 की। और आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 6,000 के। ठीक है, और क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है कितने के, 500 के। ठीक है, 500 के। ठीक है, अब आ जाइए इधर, 500 के हैं। ये हो गया। अब आ जाते हैं किस पे, टू वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग। ठीक है, अब देखिए सर्टिफाइड ये कितना है, 7,50,000। अनसर्टिफाइड ये कितना है हमारे पास, 8,000। तो टोटल कितना हो गया, 7,58,000। ठीक है, लेस कर देंगे इसमें से रिजर्व ऑन वर्क इन प्रोग्रेस, वो कितना था, 93,053। तो ये आ जाएगा बाहर आपका 6,64,947। 6,64,947। तो ये आ जाएगा आपका टू मटेरियल एट साइट एट द बिगिनिंग, मटेरियल एट साइट एट द बिगिनिंग, मटेरियल साइट एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए मटेरियल साइट एट द बिगिनिंग कितना है, 5,000 का। ठीक है, और आ जाएगा आपका प्लांट एट साइट एट द बिगिनिंग, टू प्लांट एट साइट एट द बिगिनिंग। तो प्लांट एट साइट एट द बिगिनिंग ये कितना आ जाएगा हमारा, 7,000 का, 7,000 का। ठीक है, अब आ जाइए इधर, इधर आ जाएगा हमारे पास बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड, ये कितना आ गया हमारे पास, 10 लाख का। बाय प्लांट एट साइट ये कितना दे रखा है, 3,000 का। बाय मटेरियल एट साइट ये कितना दे रखा है आपका, 8,000 रुपीज का। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 10,11,000। इधर भी आ जाएगा हमारे पास 10,11,000। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,33,533, 1,33,533
हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ही ईयर का हमने बना लिया है। लगभग हम एंडिंग पे आ गए हैं कॉन्ट्रैक्ट की। एक या दो टॉपिक और नया आपका बच रहा है। ठीक है, उसमें भी एक या दो लेक्चर में खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।